नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। राजीव गांधी ने एक गलती की और उसका खामियाजा आज तक कांग्रेस भुगत रही है। बात हम कर रहे हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और इसी के मद्देनजर अब तमाम राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर उतरकर अपनी पैंठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा मुद्दा होने वाला है और वो मुद्दा है लिंगायत का। अब इसी से जुड़ी एक बहुत पुरानी कहानी है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही साथ राजीव गांधी की वो कौन सी गलती थी इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। ये बात है 1990 की। बताया जाता है कर्नाटक में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और ये खबर आई थी निकलकर कि एक मुस्लिम लड़की को कुछ हिंदू लड़कों ने छेड़ दिया था, जिसके बाद वहां दंगे भड़के और फिर हुआ ये कि जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था वीरेंद्र पाटिल, वो उस वक्त स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, बेड रेस्ट पर थे। बताया गया कि उनको हार्ट अटैक आया था, इसीलिए वो रेस्ट कर रहे थे। अब एक तरफ पूरे राज्य में दंगे भड़के हुए थे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेस्ट कर रहे थे। राजीव गांधी इसी बीच एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री को बुलाया और वहीं से उनको इस्तीफे देने की बात कह दी, यानी उनका इस्तीफा ले लिया। अब बताया जाता है कि चूंकि पाटिल लिंगायत से जुड़े हुए थे तो वो समुदाय कांग्रेस से चिढ़ गया और उसी का खामियाजा कांग्रेस आज भी भुगत रही है। अब आगे की कहानी सर बताइए। नम्रता, बिल्कुल ये कहा जाता है कि गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है कांग्रेस से। 1990 के पहले तक कर्नाटक के अंदर हालात ऐसे रहे कि हमेशा से फुल मेजॉरिटी में कांग्रेस रही, जेडीएस रही, दूसरी क्षेत्रीय दल रहे, बीजेपी का भी अस्तित्व रहा, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं था कि कभी सरकार बना ले। मतलब कांग्रेस वजूद में थी और कांग्रेस बहुत पावर में थी। ये कह सकते हैं कि आप कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा पावर में होती थी और उसके पीछे वजह थी कि वहाँ का जो समीकरण था वो कांग्रेस के साथ जाता था। उस समीकरण को कांग्रेस बहुत अच्छे से डील करना चाहती थी। कर्नाटक का सिनेरियो समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, कर्नाटक के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर तीन ऐसे फैक्टर हैं जो चुनाव के अंदर हार जीत के लिए बड़ा मायने रखते हैं। एक है लिंगायत, दूसरे हैं वोकालिगा और तीसरे हैं मुस्लिम। ठीक है, लिंगायत और वोकालिगा वहां की सबसे बड़ी जातियां हिंदू हैं, लेकिन ये अपने आप को पहचानते हैं, अपनी ताकत को पहचानते हैं और इसीलिए ये उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से करते हैं। आप देखिएगा जितनी भी इससे पहले की सरकार हो, वो बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो या जेडीएस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उसमें लिंगायत मिनिस्टर आपको रखने होंगे। मुख्यमंत्री लिंगायत होना आपका कंपलसरी है। अगर नहीं होगा तो लिंगायत आपकी सरकार गिराने का मादा रखते हैं। आप जो की पर्सन है, की जो मंत्रालय है, उसमें आपको लिंगायत लोगों को रखना पड़ेगा। तो लिंगायतों का इस तरह का पूरा रसूख रहा है कर्नाटक के अंदर। अब हुआ ये, उस कहानी को मैं आपको बताता हूं किस तरीके से कहा जा रहा है कि राजीव गांधी की गलती, उस गलती ने बीजेपी की मौज करा दी। बीजेपी लंबे वक्त से कोशिश कर रही थी कि उसको यहां पर अपने पैर जमाना है और बीजेपी के पैर जमाने के लिए कई सारे नेता थे जो लगे हुए थे। येदियुरप्पा उस वक्त उभरता चेहरा थे। येदियुरप्पा को अगर मैं कहूं कि उस इलेक्शन से पहले येदियुरप्पा क्या रहे होंगे, तो येदियुरप्पा एक चेयरमैन थे, पार्षद थे और क्लर्क से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। आरएसएस से बहुत पहले जुड़ गए थे और आरएसएस की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसके बाद येदियुरप्पा 1990 के पहले तक चेयरमैन और पार्षद ही रहे, इससे ज़्यादा वो नहीं जीत पाए थे। हाँ, विधायक रहे थे एक बार। और अब की बार जो इलेक्शन में जो गलती की राजीव गांधी ने, वो क्या थी? 1990 के अंदर, जैसा आपने बताया, दावणगेरे इलाका है कर्नाटक का, वहां पर राइट्स होते हैं और हिंदू मुस्लिम राइट्स में के वजह जो बनती है वो ये होती है कि कुछ एक मार्च निकल रहा होता है, जुलूस निकल रहा होता है और जुलूस के निकलने के दौरान मुस्लिम एरिया से निकलता है वो जुलूस और उसमें वहां पर एक मुस्लिम लड़की को छेड़ दिया जाता है। उसके बाद वो हिंदू मुस्लिम दंगे बन जाते हैं, उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जो वहां के मुख्यमंत्री थे, जो पाटिल मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और पाटिल के लिए कहा जाता है कि जिस टाइम पाटिल सरकार लेके आया उस टाइम केंद्र से भी पाटिल उस वक्त भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लाने का दम रखते थे और लेकर आए जब केंद्र से कांग्रेस की सरकार चली गई थी। अच्छा। तब भी पाटिल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लेके आए, यानी कि बहुत कद्दावर नेता थे। लेकिन हुआ ये कि इस दंगे के पहले उनको हार्ट अटैक आ गया। कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया, बेड रेस्ट पे थे, इवन अस्पताल में थे वो। आप अस्पताल में रहते हैं, यहाँ पर देश जो कर्नाटक है उसमें दंगे भड़क जाते हैं और उसके बाद कुछ लोगों की मौत हो जाती है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री हैं वो आते, राजीव गांधी कर्नाटक में आते हैं और कर्नाटक में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप आएंगे किसी जगह पे, हम एक छोटा सा तर्क देते हैं, हम कहीं पर रहते हैं,
या हम किसी शहर को अगर जानते हैं तो हम अपने लोगों की वजह से जानते हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल जो सिनेरियो उसकी बात नहीं करता। मैं अगर किसी शहर में जाता हूँ और वहाँ पर मेरे कोई लोग हैं जानने वाले, तो मैं उनकी नज़र से उस शहर को देखता हूँ, वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। उन लोगों से आपके रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर राजीव गांधी माफ़ कीजिएगा, राजीव गांधी वहाँ पर जा रहे हैं कर्नाटक में, तो राजीव गांधी को जो पाटिल है वो बीमार है, वो अस्पताल में एडमिट है, उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। वो उनसे मिलने नहीं जाते हैं, वो जाते हैं, दौरा करते हैं, वो बताते हैं कि हम यहाँ देखने आए हैं क्या सिनेरियो, और एयरपोर्ट के ऊपर ही वो मिलते नहीं है, अभी भी मिलने अभी भी नहीं गए। उन्होंने अपनी फ्लाइट वापस जाने का मन बना लिया और एयरपोर्ट से उन्होंने फैसला लिया कि हम मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। एयरपोर्ट पे भी मिले नहीं, वो बेड रेस्ट पे ही थे पाटिल, और इन्होंने यहीं से उनकी कुर्सी ले ली। ये माना जाता है कि लिंगायत इससे इतने ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने प्रण ले लिया कि आज के बाद हम कांग्रेस को कभी वोट नहीं करेंगे। और उसके बाद बीजेपी की एंट्री होती है। बीजेपी इससे पहले तक कर्नाटक में सिर्फ 4 सीटों वाली होती है, लेकिन लिंगायत जो जाति है उन्होंने कांग्रेस से इस तरह की रणनीति, मतलब ये कह सकते हैं कि दुश्मनी निकाली कि उसी चुनाव में पार्टी ने बीजेपी को 40 सीटों पर पहुंचा दिया। इस जाति से कितना फर्क पड़ता, 4 सीटों वाली पार्टी 40 पर पहुंच गई और उसके बाद आगे बढ़ती चली गई। हमेशा मतलब उसके बाद ये कह सकते हैं कि राइज हुआ है, और तब से आज तक लिंगायत वोटर जो है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। यही वजह है कि मुस्लिमों का जो आरक्षण इस इलेक्शन से पहले बीजेपी ने लिया वो भी लिंगायत और वोकालिगा मान। अब वोकालिगा ये है, वोकालिगा कांग्रेस और जेडीएस दोनों के साथ बटा हुआ। बीजेपी चाहती है कि वोकालिगा जो गांवों का वोटर है वो अपनी पेट वहां पर बना ले, उसके लिए वो अपने काम कर रही है। तो कांग्रेस किसी ना किसी तरीके से चाहती है कि लिंगायत उनके पास आ जाए, और इसी की पूरी खींचतान है लिंगायत और वोकालिगा का। लेकिन हाँ, राजीव गांधी की उस गलती का बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। राजीव गांधी गए तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए थे, लेकिन उन्होंने इसका बड़ा खमियाजा उठाया। पाटिल जो थे उस वक्त जो मुख्यमंत्री उन्हें हटाया गया, वो लिंगायत से आते थे। 17% उनकी आबादी है और उससे वो हार जीत का फैसला करते हैं। बीजेपी का लगातार कर्नाटक में प्रभाव बढ़ा, पहले 4 से 44 सीटों पर गई, उसके बाद 79 सीटों पर गई, उसके बाद 110 सीटों पर गई, और उसके बाद येदुरप्पा मुख्यमंत्री बने। येदुरप्पा इस बार भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उनको हटाया गया, बसवराज बोम्मई को लेकर आया गया। लेकिन अब इस इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत ज्यादा हावी है। अभी की सिचुएशन की बात करें तो देखिए, मैंने हमेशा से आपको एक बात बताई थी नम्रता, कि जो संगठन लेवल पर काम करने की ताकत बीजेपी के पास है वो किसी के पास नहीं है। अभी जहां पर कांग्रेस और जेडीएस मंथनों में है, बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। 189 कैंडिडेट्स की लिस्ट बीजेपी जारी कर चुकी है, यानी कि अब लड़ो मरो जो भी हो यहीं पर हो। और ये लोग तो उसमें क्या होगा कि जब तक ये लोग अपनी लिस्ट जारी करेंगे, बीजेपी में जितना भी तनाव होगा वो थम जाएगा, और इसके साथ ये सब ग्राउंड पे काम करना चालू कर देंगे। तो बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी चालू कर दी, और ये रणनीति सीधे सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो अमित शाह बना रहे हैं। लेकिन इस पूरे उसके इतिहास में राजीव गांधी का जिक्र करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बगैर राजीव गांधी के उस फैसले के शायद बीजेपी इस स्थिति में कर्नाटक में नहीं होती जो आज है। बिल्कुल, वो राजीव गांधी की एक गलती ने किस तरीके से बीजेपी की एंट्री कराई कर्नाटक में, और 4 से 40 सीटें, और उसके बाद कैसे गठबंधन, फिर सरकार, ये सारी चीजें आपने देखी। अब आप बताइए, इस बार के चुनावों में आपको क्या लग रहा है, कौन सत्ता में काबिज होगा, और राजीव गांधी की इस गलती कह लीजिए या फिर भूल कह लीजिए, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।